मैं सीनियर सिटीजन हो रहा हूँ, अब मेरे से ये राजकाज का टेंशन नहीं संभाला जाता है। मैंने सोने के बर्तन में भोजन करके देख लिया, रथ में घूम के देख लिया, तुम्हारी माता तुम्हारी माता तुम्हारी माता सबसे रह के देख लिया, 10 बेटाओं की जो माएँ थी। लेकिन मैं सुखी होने के लिए किया, नाच गाना सब सुना। जो वो होता है ना, दादर की बीमारी होती खुजली की, वो खुजलाते तो अच्छा लगता है लेकिन खुजली बढ़ जाती है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। अभी मैं जिंदल प्लांट है ना, आप तो जानते होंगे, कर्नाटक में है बड़ा प्लांट, 13,000 एकड़ जमीन है, क्या क्या है, 30 किलोमीटर की रेंज में उनका है जमीन, ऐसा मेरे को लोगों ने बताया। स्पेशल जैसे तुम्हारे पास गाड़ियाँ कार है, ऐसे 3 जहाज है, उनके जहाज में अभी मेरे को यहाँ छोड़ने आए। तो उनका जो था, उनका रिश्तेदार, उसका भी अपना फैक्ट्री है, मोहन जी। बोले बापू अब आप अपने पास बुला लो। जिंदल परिवार के मेंबर बोलते हैं ऐसा देख लिया, अब आपके पास आना है। क्या बात है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। तो बाप ने कहा बेटों को कि अब मैं राज काज सब देख लिया, मैं थक गया, वेल टायर्ड। संसार थकाने के लिए है। जो लोग संसार मजा लेने के लिए मालते, मैं संसार में मजा लेने के लिए आए हैं, वो बिल्कुल गलती करते। वो पतंगिए की बुद्धि है, मजा लेने को दिए के पास जाते। वो बंदर मजा लेने के लिए मुट्ठी बांधता है। ऐसे जो संसार में मजा लेने के लिए कोशिश करते, समझ लो मंकी ब्रांड अथवा पतंगिया ब्रांड मिली बुद्धि है। मजा लेने की बात से, इच्छा से आप मिसगाइड हो जाते। संसार से सुख लेने की इच्छा छोड़ दो तो क्या करे, सुख तो चाहिए ना। हाँ, सुख तो तुम्हारी असलियत है। दूसरे के दुख मिटाने का मौका मिले तो खोज लो। उसका दुख नहीं मिटा सकते तब भी उसके दुख में 2 शब्द कह के अपना हृदय द्रवित करो कि भाई तुम्हारा दुख कैसा मिटे। उतना मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरे पास पहुंच भी नहीं, लेकिन आप जल्दी निर्दुख हो जाओ, भगवान करे। आप कम से कम सूर्य नारायण को 1 लोटा अर्पण करो, ललाट में ध्यान करो, हे सूर्य नारायण मेरी दरिद्रता और दुख मिट जाए। आप ऐसी प्रार्थना करो, मैं भी करता हूँ, आपका दुख मिटे, आपका रोग मिटे। आप दूसरे के दुख मिटाने में लगते तो आपका दुख टिकता नहीं, और दूसरे का सुख देखकर आप संतुष्ट होते तो सुख के लिए उसको तो इतना झमेला संभालना पड़ता है। आप उसके सुख में सुखी हो गए तो मुफ्त में तुम्हारा चिन्मय सुख जागृत होता है। उसको तो मटेरियल भौतिक सुख मिलता है, लेकिन सुखी आदमी को देखकर आप सुखी होते हैं तो आपको चिन्मय सुख मिलता है। जैसे अभी हम 71 साल की उम्र है, ओ अभी तो आप तो इधर पहली बार आया हूँ, कोई हजारों आदमी, कई लाख आदमी, तो उनके दुख मिटने में और उनके सुख में भागीदार होने से मैं तो बड़ा सुखी हूँ। मुझे सुख के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सुख एक से एक लोगों को ज्यादा है। जैसे पियून के पास सुख साधन से क्लर्क को ज्यादा सुविधा और पैसा है, उसे तहसीलदार के पास ज्यादा पावर और पैसा है, कलेक्टर के पास थोड़ा और ज्यादा है, मंत्री के पास उससे बड़ा मंत्री, उससे बड़ा मंत्री, फिर प्रधानमंत्री। कहीं जाते तो मैंने सुना लुधियाना में प्रोग्राम था, मनमोहन सिंह का 60,000 जवान आसपास से बुलाकर सिक्योरिटी की गई, ऐसा अखबारों में भी आया था। तो ये भारत का सबसे बड़ा पोस्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लेकिन ये भी पोस्ट मोहताज है।
मनमोहन सिंह को अमेरिका जाना हो तो नहीं जा सकते, वहां की सम्मति चाहिए। अमेरिका वालों को आना हो तो यहाँ की सम्मति चाहिए। ये पृथ्वी का पूरा सुख नहीं है। सारी पृथ्वी एक व्यक्ति का अंडर में हो, शरीर तंदुरुस्त हो, पत्नी मधुर भाषणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, और हर 5 साल में वोट फॉर माय पार्ट इन वोट फॉर मी, ये भीख न मांगना पड़े तो मानुषी सुख की दी एंड है, मानुषी सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख शास्त्र में वर्णन आता है देव गंधर्वों के पास है। और वो देव गंधर्व लालजी महाराज मेरे मित्र संत थे। रात को साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद से 50-60 किलोमीटर दूर एकांत में वर्सोड़ा गांव के पास में वो अनुष्ठान कर रहे थे। रात्रि के 2 बज गए थे और 5 व्यक्ति और कॉल कल उठ, इधर क्यों बैठा है? दूसरे ने कहा रात को 2 बजे। तीसरे ने कहा इसको पकड़ो। चौथों ने कहा मार डालो। 5वें ने कहा अब इसको निचो देते। सब बड़े बड़े हो गए। तो इतने बड़े हो गए कि उनका हाथ इतना बड़ा कि मैं उसमें ऐसा निचो दे तो मुझे पता ना चले। वो लालजी महाराज की भाषा। मैं डर गया। राम 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 राम। आप अकेले दौड़ते तो पूरी ताकत नहीं लगती, कोई बंदूक लेके आपके पीछे दौड़े ना तो पूरी ताकत लगती दौड़ने में, है कि नहीं है? कोई बदमाश आदमी, कोई डाकू, आप माई हो चाहे भाई हो, कितना भी पावर लगाओ उतना नहीं दौड़ सकते। और कोई बिल्कुल आपका दुश्मन डंडा लेके अथवा तो बंदूक लेके आपके पीछे दौड़ता है और आप निशाए है तो आप इतना ताकत लगाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं इतना कैसे दौड़ा।